सुस्वागतम। प्रथम अध्याय द्वितीय बल्ली। नचिकेता ब्रह्म से यमराज से ब्रह्म के विषय में पूछते हैं। उस आत्म तत्व के विषय में जानने की इच्छा करते हुए कहते हैं, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत् पश्यसि तद्वद। यत जो अन्यत्र है, भिन्न है, जो धर्म अधर्म शरीर भूत भविष्य वर्तमान इन सब से अन्यत्र है, भिन्न है, तत्पश्यसि उसे जानते हो, उसे देखते हो हे यमराज। तद मने उसे, वद मने बताओ, मेरे लिए बताओ, मुझे बताओ। संपूर्ण अर्थ इस प्रकार होगा, यत जो धर्मात् अन्यत्र, जो धर्म से भिन्न है, वेद में प्रतिपाद्य जो यज्ञ इत्यादि धर्म है उस धर्म से भिन्न है। अन्यत्र अधर्मात्, और जो ब्रह्म हत्या सुरापान इत्यादि निषिद्ध कर्म जो हैं, अधर्म जो हैं, उनसे अन्यत्र है, भिन्न है। अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, और अस्मात् इस कृत अकृतात्, कृत यानी कार्य और अकृत यानी कारण, तो कार्य और कारण के समूह रूप इस देह से, इस शरीर से अन्यत्र भिन्न है। अन्यत्र भूताच भव्याच, और जो भूत भविष्य और च से यहाँ वर्तमान पद का ग्रहण करेंगे, तो जो भूत भविष्य और वर्तमान से अन्यत्र है, भिन्न है, परे हैं, तत् उसे, उस ब्रह्म को पश्यसि तुम देख रहे हो, तुम जानते हो, तद उसे, वद मने बताओ, मेरे लिए, मुझ जिज्ञासु के लिए कहो, बताओ। यमराज कहते हैं, सर्वे वेदा यत्पद मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। सर्वे वेदाः, समस्त वेद, और वेद के अंतर्गत समस्त वाङ्मय आता है, वैदिक वाङ्मय, वेद हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं। तो सर्वे वेदाः, समस्त वेद उपनिषद इत्यादि, यत पदम, जिस पद को, जिस प्राप्त करने योग्य अर्थ का, आमनन्ति प्रतिपादन करते हैं, सर्वाणि तपांसि, समस्त प्रकार के तपा कर्म, यद जिसे, वदंती कहते हैं, यानी समस्त प्रकार की तपस्याओं को वदंती कहते हैं, जिसका, जिस ब्रह्म की प्राप्ति का साधन कहते हैं। यद जिसे, जिस ब्रह्म को, इच्छन्तो मने चाहते हुए, जिस ब्रह्म की प्राप्ति की कामना करते हुए ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य व्रत का, नियम का, चरन्ति यानी आचरन्ति, आचरण करते हैं, पालन करते हैं, तत् पदम, उस पद को, उस ब्रह्म के उस पद को, ते तुम्हें संग्रहेण ब्रवीमि, संग्रहेण संक्षेप में, वदंती संग्रहेण ब्रवीमि, ब्रवीमि यानी कहता हूँ, ओम इति एतत्, एतत् यह, ओम व ओम हैं, इति
तो उस ब्रह्म का सर्वश्रेष्ठ वाचक नाम ओम है। एतद्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्येवाक्षरं परम एतद्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यहाँ संधि विच्छेद जान लें। एतद्येवाक्षरम में एतद, उसके बाद ही, उसके बाद एव, और उसके बाद है अक्षरम। तो एतद ही एव अक्षरम, एतद एव, एतद एव यही, ही का मतलब है क्योंकि, क्योंकि यही, यही अक्षरम, अक्षर, यही अक्षर जो ओम है वो ब्रह्म है, अपर ब्रह्म है। अपर ब्रह्म यानी सगुण ब्रह्म का वाचक है। एतद एवाक्षरम, और यही अक्षर, यही पद, यही ओम का अक्षर परम, परम ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म का वाचक है। एतदेवाक्षरम ज्ञात्वा, और इसी अक्षर को कभी क्षीण न होने वाले, कभी क्षय न होने वाले इस ओम को ज्ञात्वा जान करके, यो यदिच्छति, यो जो प्राणी, जो साधक, यदिच्छति जो कुछ चाहता है, तत् वह, तस्य उसका, वह उसका हो जाता है। पुनः यमराज कहते हैं एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद आलंबनम श्रेष्ठम, आलंबन यानी साधन, एतद आलंबनम इस ब्रह्म की प्राप्ति का साधन, साधन यानी यह ओम पद वो श्रेष्ठम श्रेष्ठ है। पर हो या अपर ब्रह्म हो, सगुण हो या निर्गुण ब्रह्म हो, उसकी प्राप्ति के बहुत से साधन हुआ करते हैं, लेकिन उन साधनों में ये जो एतद ओम जो है, ओम का जो आलंबन है, ओम का जो साधन है वो श्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ है। एतद आलंबनम परम, और एतद यह, यही ओम पद का आलंबनम साधन परम, पर है, पर और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। एतद आलंबनम ज्ञात्वा, इस आलंबन को जान करके, इस ओम पद के आलंबन को, ओंकार पद को ही जान करके और उसकी उपासना करके, जप करके व्यक्ति ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में महीयते पूजित होता है, पूजनीय होता है, अर्थात वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ओम इति तत्सत्। पुनः मिलामः।